यूट्यूब के चैनल में सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए ताकि पल पल की सारी अपडेट्स जो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो बात करें इस वीडियो में कि भाई शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया जो चल रही है उसको पूर्ण होने में अभी कितना समय लगेगा, और जैसे जैसे लेटर जारी हो रहे हैं उम्मीद और आशाएं जो है वो बढ़ती जा रही हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों का उम्मीद है कि भाई उन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र जो है वो दिया जाए। तो देख सकते हैं खबर आई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं गाइस, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज स्थापना शाखा देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है मनीष कुमार सिंह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना गोपालगंज, संबंधित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, संबंधित सभी ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत नियोजन इकाई जिला गोपालगंज। ठीक है, इसमें गाइस प्रारंभिक शिक्षक 2019-20 के अंतर्गत काउंसलिंग के उपरांत स्थगित या रद्द नियोजन इकाइयों के शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र फोल्डर वापस करने के संबंध में। तो देख सकते हैं गाइस, पहले भी मैंने आपको प्राथमिक शिक्षा निदेशक का लेटर भी आपको दिखाया था कि अब कहीं ना कहीं प्रमाण पत्र जो है वापस हो रहे हैं। यानी कि प्रमाण पत्र वापस होने से एक तो फ़ायदा होगा कि आप प्राइवेट सेक्टर में जब तक आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है आप नौकरी आराम से कर सकते हैं। तो स्पष्ट कर दिया गया है गाइस यहाँ पे कि जो प्रमाण पत्र हैं वो लौटाने का काम जो है वो तेज़ी से चल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। उपरोक्त विषय अंकित करना है कि प्रारंभिक शिक्षा 2019-20 के अंतर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 593 दिनांक 23/6/2021 एवं अधिसूचना संख्या 594 दिनांक 23/6/2021 द्वारा प्रथम द्वितीय चक्र के काउंसलिंग में शिक्षक अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है, नियोजन इकाई द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र का फोल्डर अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में समर्पित किया गया है। काउंसलिंग में हुए अनियमितता एवं चयन के विरुद्ध अन्य आदेशक स्रोतों से कार्यालय में शिकायत पत्र परिवाद पत्र समर्पित किया गया था। तो देख सकते हैं गाइस, बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है दिनांक 17/11/2021 द्वारा प्रथम चक्र एवं द्वितीय चक्र में के काउंसलिंग एवं चयन प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत जिन नियोजन इकाइयों में विभिन्न देख सकते हैं विभिन्न रूप से जो प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, यहाँ पे विभिन्न कारणों से जिसमें लिखा है काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकी है अथवा काउंसलिंग प्रक्रिया कतिपय कारणों के कारण रद्द कर दी गई है, उस नियोजन इकाई में काउंसलिंग एवं चयन की प्रक्रिया कराए जाने का निर्णय लिया गया है। तो देख सकते हैं गाइस, निर्णय तो और फैसला भी लिया गया है कि उन स्थानों पर फिर से एक बार काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी जहां पे अभी किसी कारणवश काउंसलिंग प्रक्रिया नहीं हो पाई है या किसी कारणवश रद्द हो गई है। रद्द होने का क्या कारण था वो मैंने आपको बता दिया कि कई सारे ऐसे अभ्यर्थियों का भी चयन हुआ है जो सीटेट को क्वालिफाइड नहीं कर पाए, यानी कि सीटेट में जो फेल हैं, तो उसके बावजूद भी उनका चयन किया गया है। ये खबर काफ़ी महत्वपूर्ण चौंकाने वाली थी कि भाई ऐसा क्यों हुआ है। और देख सकते हैं लिखा है कि अतः जिन नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग प्रक्रिया कतिपय कारणों के से रद्द कर दी गई एवं उन नियोजन इकाइयों के चयनित अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र का फोल्डर अधो हस्ताक्षर कार्यालय में समर्पित देख सकते हैं अनुरोध है, देखिए समर्पित है। अनुरोध है कि स्वयं अथवा विशेष दूत के माध्यम से शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र का फोल्डर जो है अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में प्राप्त कर संबंधित शिक्षक अभ्यर्थियों को वापस करना सुनिश्चित करें ताकि आगामी तृतीय चक्र की काउंसलिंग में शिक्षक अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकें। तो बड़ी अपडेट गाइस सामने उभर के आ रही है और स्पष्ट रूप से जितने भी दावे किए जाते हैं शिक्षा विभाग के द्वारा वो दावे कहीं ना कहीं अब धरे रहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भाई नियुक्ति प्रक्रिया और नियुक्ति कार्यक्रम जो है अभी तक देख सकते हैं गाइज पूर्ण नहीं हो पाया है। लेटर पे लेटर शिक्षा विभाग जारी करवा रहा है। कुछ लेटर ऐसे जारी हो रहे हैं जिनमें सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन यानी कि सर्टिफिकेट वापस लौटाए जा रहे हैं। वापस लौटाने से ये फ़ायदा होगा कि कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो है अब प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है, पूरी की पूरी बातें यहाँ पे देखिए बता दी गई है किस प्रकार से काउंसलिंग प्रक्रिया होगी, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखिए लिखा है शिक्षक अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट को लेकर भी यहाँ पे अपडेट आ रही है कि राज्य में दूसरी नौकरी के लिए चुने गए चयनित प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थियों के मूल सर्टिफिकेट लौटाए जा रहे हैं। इसके लिए उन्हें फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के समक्ष लिए गए शपथ पत्र देने होंगे। इससे ऐसे चयनित प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ी राहत
गई है, जो दूसरी नौकरी के लिए चयनित होने के बावजूद मूल सर्टिफिकेट जमा करने की वजह से ज्वाइनिंग करने की स्थिति में नहीं थे। तो देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे भी कह दिया गया है कि शिक्षक अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट है, दूसरी नौकरी के लिए लौटेंगे शिक्षक अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट। तो ये भी एक अच्छी बात है कि अगर शिक्षक अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट लौटा दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें अन्य नौकरियों में ज़रूर फ़ायदा होगा, और उससे संबंधित ही लेटर जो है विभाग के द्वारा जारी किया गया है। और विभाग ने ये बात भी स्पष्ट कर दी है, विभाग ने स्पष्ट कर दी है यहाँ पे कि जो सर्टिफिकेट है वो जल्द से जल्द लौटाने से अभ्यर्थियों को दूसरी जगह नौकरी करने का फ़ायदा मिल जाएगा। राज्य में दूसरी नौकरी के लिए चुने गए चयनित प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थियों के मूल सर्टिफिकेट लौटाए जाएंगे। इसके लिए उन्हें फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के समक्ष लिए गए शपथ पत्र देने होंगे। इससे ऐसे चयनित प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिल गई है, जो दूसरी नौकरी के लिए चयनित होने के बावजूद भी मूल सर्टिफिकेट जमा न होने से नौकरी नहीं कर पा रहे थे। आगे लिखा है, दूसरी नौकरी के लिए चयनित प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थियों को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के समक्ष लिए गए शपथ पत्र के आधार पर ही मूल सर्टिफिकेट वापस कराया जाएगा। और देखिए यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि भाई निर्देश भी दे दिया गया है। लिखा है यहाँ पे कि पदाधिकारियों को दिए गए निर्देश में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने कहा है कि शिक्षक नियोजन 2019-20 के तहत प्रथम एवं द्वितीय चक्र में लगभग 6,930 नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग एवं चयन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। इस क्रम में लगभग 1,250 नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग एवं चयन की प्रक्रिया होनी है। देख सकते हैं प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने कहा है कि विभिन्न स्तर की कतिपय चयनित अभ्यर्थियों के अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें यह अंकित किया गया है कि उनका चयन राज्य के अंदर अथवा राज्य के बाहर किसी अन्य संस्थान में हो चुका है। अतः अन्य संस्थान में परिवीक्षा या योगदान हेतु उन्हें मूल प्रमाण पत्रों की आवश्यकता है। तो देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक का एक बड़ा आदेश आया है अमरेंद्र प्रताप का। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बाहर जो अभ्यर्थी हैं वो दूसरी जगह नौकरी कर सकते हैं, उनको प्रमाण पत्र मिलेगा, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने उन्हें शपथ पत्र देना होगा। यहाँ पे लिखा है, देखिए, लेकिन चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए प्रावधान यह है कि काउंसलिंग के क्रम में चयनित अभ्यर्थियों के प्रशिक्षणिक प्रमाण पत्र जिसके आधार पर नियुक्ति का दावा किया जा रहा है, ले सकते हैं। स्पष्ट रूप से बात यहाँ पे कर दी गई है कि इसके मद्देनजर सम्यक विचार उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि चयनित अभ्यर्थियों से प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी के समक्ष लिए गए शपथ पत्र के आधार पर उनके द्वारा याचित प्रमाण पत्र वापस किया जाए। शपथ पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखनीय हो कि वे उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर वर्तमान प्रक्रियाधीन शिक्षक नियोजन 2019-20 के अंतर्गत किसी अन्य नियोजन इकाई में शिक्षक नियोजन हेतु दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे। लेकिन ये बात भी स्पष्ट कर दिया गया है कि वो पुनः किसी काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। तो बहुत सारी बातें जो है यहाँ पे स्पष्ट हो रही हैं। अब कहीं ना कहीं एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि भाई नियुक्ति की कार्यक्रम अब आगे ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि विभाग अब आंदोलन के बाद फूंक फूंक के कदम रखना शुरू कर दिया है। तो देख सकते हैं गाइज, इस लेटर का बहुत ज़्यादा महत्व है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है स्क्रीन पे, और मैंने आपको ये न्यूज़ भी आज दिखा दी जो कि आ रही है। वहीं देखिए लिखा गया है, एक और खबर आ रही है कि टेट व सीटेट सर्टिफिकेट ही नहीं, इंटर और स्नातक की डिग्री में भी सामने आ रहा है फर्जीवाड़ा। सामान्य संस्थान की डिग्री पर भी हुआ चयन। देख सकते हैं, बहाली नहीं शामिल होने की शर्त पर अभ्यर्थियों को मिलेगा मूल प्रमाण पत्र। तो तमाम बातें जो है अब सामने उभर के आ रही हैं। तो वीडियो पसंद है तो शेयर कर दीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।